अनून के लिए है, सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में क्या होगी, निपुण हो गई हों। यानी कि जैसे एक जवान सेना में जब भर्ती होता है, तो इधर आपने समझा अभी सेना में भर्ती कर लिया इनको परमेश्वर ने। आज भी आपको मालूम है इजराइल देश ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें लड़की भी और लड़का भी, लड़की 3 साल, लड़का 5 साल, हर एक अति अनिवार्य, सबको फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। किसको? इजराइल को। हर बच्चे को जवान होने के बाद क्या करनी है? ट्रेनिंग। क्यों? चारों तरफ दुश्मन देश हैं उसके। इजराइल देश परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जिधर से यीशु आया। इजराइल जगत के लिए आशीष का कारण है, उधर से उद्धार करता आ रहा है, उसमें से उद्धार करता ने आना था, इसलिए परमेश्वर उनको अनुशासन में लेकर आ रहा है। तुम्हारे द्वारा दुनिया उद्धार देखेगी, तुम परमेश्वर की प्रजा हो। अब तुम वैसे नहीं चल सकते जैसे मिस्र में चलते थे, लेकिन हम तो आज भी कैसे चलेंगे? हाँ, आज भी हम कैसे उठेंगे? तो ये जो पूरा ये जो मरुभूमि था, ये वास्तव में ये एक व्यक्ति अपने लिए जीता है। मिस्र का जीवन क्या है? संसारिक विश्वासी, जो संसारिक में जो डूबा हुआ है, संसारिक व्यक्ति। भले बपतिस्मा लिया लेकिन संसारिक विश्वासी है ये। और ये जो मरुभूमि का जो सफर है, ये दर्शाता है ये शारीरिक व्यक्ति, या जो अपने लिए जी रहा है, प्रभु की इच्छा से कोई मतलब, प्रभु की सेवा से कोई मतलब नहीं है। और ये जीवन किसके लिए है? ये जो प्रभु के लिए जीता है। जब तक आप प्रभु के लिए नहीं जीते, दूध और मधु के जीवन के तो आप सपने ही लेना छोड़ दो। जब तक आप अनुशासन में नहीं आते, जब तक आप आज्ञाकारिता में नहीं आते, जब तक आपके जीवन में वचन को स्थान नहीं है, आत्मिक बातों को स्थान नहीं है, जब तक आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर किधर ही घुमाएगा? किधर? मरुभूमि में घूमते रहो। आपको मालूम है, देखो अभी हम खत्म कर रहे, बोलो यीशु मसीह के लहू की। तो पहला फसा मिस्र में मनाया गया, दूसरा फसा इधर मनाया गया, और उन्होंने मनाया जो अनुशासित हो गए, समर्पित हो गए। आप 9 अध्याय का अगर देखो, उसमें पढ़कर देख लो आप, उसमें सारे में। मैं गया नहीं, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इसको घर में जाकर पढ़ना है। और जब ये फसा मना लिया, और 15 से मैं पढ़ता हूँ। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग का सा दिखाई दिया, और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता था, और रात को आग दिखाई देती थी। और जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता था, तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था, वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने ही दिन में डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान करते थे। कभी कभी तो वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर छाया रहता था, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वे प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता था, और जब वह भोर को उठ जाता था, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह दिन रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता, तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता,
तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते। देखो इनके अंदर क्रम कौन सा आया है। अब बचपना नहीं है इनके अंदर, अभी अनुशासन है इनका जीवन। अभी हर दिन सुबह मन्ना बटोर रहे हैं, लेकिन सप्ताह के 6 दिन बटोर रहे हैं, 7वें दिन बटोरने के लिए नहीं जा रहे अभी ये। इनको बटोरना बंद करवाया परमेश्वर ने, कल की चिंता बंद करवाई इनसे। जब तक कल की चिंता कर रहे, जब तक बटोरने में लगे हुए, दूध और मधु का देश भूल जाए। कल की चिंता भी कर रहे, संसार की चिंता भी कर रहे, और कनान का अनुभव मिलेगा, उद्धार की खुशी मिली हुई है, परंतु वो पर्याप्त थोड़ा है। पर्याप्त है क्या? कईयों को चलो उद्धार मिल गया, चलो इतना ही काफी। अरे नहीं भाई, अभी बहुत कुछ बाकी है। मसीह जीवन की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, परमेश्वर एक जयवंत जीवन। अभी तो थोड़ी सी बीमारी आ गई, चलो जी वही राज्य कर रही ऊपर, इसलिए भाग के जा रहे किसके पास? डॉक्टर के पास जाना गुनाह नहीं है, लेकिन आपका विश्वास कहाँ गया? बीमारी क्या कर रही है? चिंता क्या कर रही है? फिक्र क्या कर रहा? लोग क्या कहेंगे? अपने लिए मरे नहीं है। यर्दन पार नहीं करी। पता नहीं कितनों को कैसे लग रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना ही नहीं, देखो अब ये क्या सीख रहे हैं, जब तक बादल उठता नहीं है हमें इधर से प्रस्थान नहीं करना। देखो कितना अनुशासन में आ गए ये। कित में आ गए? बादल चाहे तो एक दिन, चाहे तो शाम तक। ये इधर देख सकते हैं, वो मिलाप का तंबू, ऊपर बादल छाया हुआ है। ऐसे बादल, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे रहती थी। इनके बीच में ये मिलाप का तंबू होता था। ये चारों तरफ छावनी डालते थे, और जैसे ही बादल उठ जाता था, आगे बादल आगे आगे खड़ा हो जाएगा। उसी समय ये सब क्या करते थे, यानी कि बादल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई। पिता परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, तो उसकी इच्छा जैसे ही उसमें क्या करना है, आगे आना है। प्रभु तेरी इच्छा इधर नहीं है, मैं इधर से हट रहा हूं। प्रभु आज तेरी इच्छा है। आज तो तुक्के से चल रहे हैं सब। वचन में लिखा है अपने मन के चलाए। उद्धार दिया है, आप अपने मन के चलाए कैसे चल रहे? आप अपनी मर्जी कैसे कर रहे? कलीसिया में आप अपनी मर्जी से जी किया, प्रार्थना में आ गए, जी किया, घर में बैठ गए, कोई किसी के साथ क्या भी नहीं है, कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को, भाई मैं आ जा नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है फिर? पहली बात तो आपके बड़े उद्धार के ऊपर सवाल है, आपका उद्धार हुआ है? अगर हुआ है तो आप अनाज्ञाकारी हैं, आप अनुशासनहीनता में जी रहे हैं, आप मनमर्जी के जीवन में जी रहे हैं। तो आप बताओ, आनंद आएगा? मिलेगा आनंद? परमेश्वर से दूर होकर कुछ कर सकते हैं? संगति से दूर होकर कुछ कर सकते हैं? प्रभु ने कहा मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी। संगति एक व्यक्ति के लिए, मैं जो बात समझाना चाहता हूं, अभी कुछ बात मैं समय हो गया हालांकि हमारा, मैं कुछ बात बता रहा हूं। देखो एक वचन आप पढ़ो मेरे साथ जल्दी से, आप इसको बाद में पढ़ना। देखो इसमें लिखा है, हमने कहां तक पढ़ा? ये 22 तक पढ़ा, 23 में पढ़ता हूं। 22 तक हमने पढ़ा कि वो बादल की अगुवाई में, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मान लो ये आज इधर से उठकर और 1 किलोमीटर चले, और उधर जाते थक भी गए होंगे, उधर डेरा डाल लिया इन्होंने, तो बादल शायद उसी रात क्या करेगा, उठ जाएगा। तो क्या करना है उसी समय? सुस्ती क्या नहीं है, अब सुस्ती क्या नहीं करेगी, क्योंकि सफर में है ना, सफर में है। सफर में सारी जरूरतें पूरी होती हैं कि सफर में हम जब कहीं जाते हैं तो सफर में वहां सोते हैं कहीं, ठीक है, कोई जगह मिल गई तो सो गए, नहीं तो एक थोड़ा सा टांग पे खड़ा होकर भी जाना पड़े तो, क्योंकि सफर है, जा रहे हैं। सफर को जब तक सफर नहीं समझेंगे, जब तक धरती पर परदेसी और यात्री हो नहीं समझेंगे,
जब तक स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाएंगे, जब तक अनुशासन में नहीं आएंगे, जब तक मनने की कीमत नहीं समझेंगे, जब तक पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मैं नहीं चल पाऊंगा आपके बिना, जब तक उन बातों को एक विश्वासी नहीं समझेगा, वो परिपक्वता तक, वो सिद्धता तक, वो दूध और मधु के उस अनुभव तक कभी आ नहीं सकता है। हाँ, आपका नया जन्म हुआ होगा, परंतु दूध पीने वाले हैं अभी भी पोटी करने वाले हैं बिस्तर में, अभी भी डायपर लगा हुआ है, अभी भी आपके जन्म देने वाली मां क्या है, दुखी और परेशान है। प्रभु क्या नहीं था उनसे प्रसन्न, लिखा 40 साल परमेश्वर उनसे रूठा रहा, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर चाहता था मेरे लोगों को मैंने कितना ऊंचा उद्धार दिया है, और हर दिन ताजा भोजन है, चंगा करने वाला वो पौधा साथ में है, चट्टान से हर दिन पानी है, पवित्र वो बादल हर दिन चल रहा है, रात में भी सफर कर सके, रात को वो क्या बन जाता है, वो जो आपको खंबा दिखता है ना, दिन में वो बादल छा जाता है इनके ऊपर और उसके नीचे चल रहे हैं, रात में यही अग्नि की ज्वाला बन जाता है, इधर जो आपने भी पढ़ा, यानी कि भी रात में भी चल सकना, क्योंकि सफर में जल्दी से पहुंचना है। परंतु सपोज करो आज रात बादल ने उठना है और हम किधर पड़े हैं और तुरी बजाई जा रही, इधर देखो, तो इधर देखो, आगे पढ़ो 23 वचन, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे या चलते थे या सफर शुरू करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा यहोवा आज्ञा किसके द्वारा देता था? किसके द्वारा? आज तो मूसा कोई बीच में से क्या कर दिया, आज तो पास्टर की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आज तो जो सा पास्टर अच्छा लगेगा, जो सा कानों की खुजली मिटा देगा, इसका अच्छा लगता है मुझे, इसका सुनेंगे, इसका सुनेंगे, ये अच्छा लगता है पास्टर, ये कुछ बोलता भी नहीं है, ये कुछ मना भी नहीं करता, ये तो बोलता ओहो घर में बैठ जाओ तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी, तुम्हें संगति में जाने की क्या नहीं है। ऐसा शैतान की ओर से जो ऐसा बोलता है, आपको संगति में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास कभी ऐसा नहीं बोलेगा तुम संगति छोड़कर घर बैठ जाओ, और कोई तुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम्हारी परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है, सेवा पास्टर की है, आपकी भी जरूरत है। तो इधर लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, और फिर दूसरी बात, जो यहोवा आज्ञा देता था मूसा के द्वारा, वो उसको क्या करते थे जी? मानते थे। किसकी मान रहे हैं? बादल की अगुवाई और मूसा की आज्ञा, क्योंकि मूसा किसके अनुसार बता रहा है इनको? इनके वचन के अनुसार बता रहा है, इनको लेकर आया वहां से। और तीसरी बात, अब ये तुरियां मैंने बताया था, तुरियां भी है, चलने से पहले क्या भी फूंकी जा रही है? तुरियां फूंकी, ये वचन की तुरी है। यानी कि एक विश्वासी को अपने हिसाब से चलने का तो अभी अध्याय क्या हो गया? क्रूस के उस पार था। जब तक आप मिस्र में थे आप अपनी मन मर्जी से चलते थे, मर्जी से खाते थे, मर्जी से पीते थे, लेकिन गुलाम थे। लेकिन जब छुटकारा मिला है तो आप अपनी मर्जी के मालिक, आपका एक मालिक है, सो नहीं सकते अब आप। पवित्र आत्मा कई बार 4 बजे उठा देगा, उठेंगे? हमने तो अलार्म लगा इतने बजे उठेंगे, उठ भी गए तो उठा भी दिया तो फिर सो जाएंगे। आत्मिक बातों में, आत्मिक दुनिया में से हमें ज्यादातर को कोई सरोकारी नहीं है। परिपक्वता तक आने में हमें कोई, अंकल जी तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? समझ में आई कि नहीं? इसको फिर से सुनना दोबारा, कुछ बातें रह गई हैं आज मैंने वो बतानी। तो बादल की छाया की अगुवाई पा रहे हैं, दिन में भी चलना हो चाहे रात में भी हो। अब इनका अपनी मर्जी से सोना छूट गया,
अपनी मर्जी से इनका भोजन बटोरना छूट गया, अपनी मर्जी से इनका उठना छूट गया, अपनी मर्जी से इनका सोना छूट गया। इनको कौन नियंत्रण कर रहा है? बादल नियंत्रण कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है, बादल उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। अब सोना बड़ी बात नहीं है, अब परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान है। अब खाना बड़ी बात नहीं है, अब परमेश्वर की इच्छा को बड़ी वो अहमियत। तो इस चीज में देखो, जब तक नहीं आएंगे, या तो इनकार करके चले जाओ, बोलो प्रभु हम तो दुखी हो गए जब तो तेरे पीछे चले, हमें छोड़, हम जा रहे हैं संसार में। उधर ही गुलामी में भले ही जिएंगे, लेकिन उधर ही खीरे खरबूजे खाएंगे। हमें जीवन का मन्ना, हमें दूध और मधु नहीं चाहिए। फैसला किसने करना है? जल्दी से पढ़ो। देखो और भी बहुत सारी बातें हैं, बस मुझे 10 मिनट और दे दो सिर्फ। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, जल्दी से। 30 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ देखो, शुरू से ही परमेश्वर ऐसा करता है। जब इंसान को बनाया, 2 पेड़ बनाए थे। आपने चुनाव करना है किस में से खाएंगे। परमेश्वर ना तो इस पेड़ में से धक्का से खिलाएगा, ना इस पेड़ में से धक्का से खिलाएगा, और शैतान भी ना तो इसमें से धक्का से खिलाएगा, ना इसमें से धक्का से खिलाएगा। निर्णय आपने करना है। 2 मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है बहन जी, क्या नाम है, लता। एक कौन सा मार्ग है? चौड़ा मार्ग, परंतु किधर जा रहा है? मिस्र पर क्या हो चुका है? दंड की आज्ञा। अगर मिस्र में जीना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, चौड़े मार्ग पर चलना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। शुरू से ही परमेश्वर ने इंसान के सामने 2 पेड़ रखे थे। और फिर इजरायलियों को जब छुड़ाया, इनको भी परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने जीवन भी और मरण भी, आशीष भी और श्राप भी, दोनों तुम्हारे आगे रख दिए अब। और मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुन लो? जीवन ही को चुन लो। पढ़ लो उसको पूरा। इसीलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। हाँ, ताकि तुम जीवित रहो। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। इसलिए अपने यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु उसी में है। तो किससे प्यार करना है अब? जिसने आपको प्यार किया है। अगर आप मानते हैं यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, तो उसी समय आपको अपने लिए जीने का अब कोई हक नहीं है। या बोल दो यीशु मेरे लिए नहीं मरा, तो फिर आप अपनी मर्जी से जियो। परंतु अगर आप बोल रहे हो यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, तो अब आपका कर्तव्य है आप उसके लिए जियो। 2 कुरिन्थी 5:14-15 में लिखा है, आप घर में जाके पढ़ना। तो फैसला किसने करना है? आत्मा पर मन लगाएंगे, शरीर पर। कनान पर मन लगाएंगे, मिस्र पर। स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे, पृथ्वी पर। किस इस पेड़ से खाएंगे या उससे? किसका चॉइस है? सकरे मार्ग से प्रवेश करेंगे या चौड़े मार्ग से? कितने तय करना है? परमेश्वर ने दोनों मार्ग आपके सामने रखे हैं। निर्णय किसका है बहन नता? आपने करना है, आपने करना है। आप इधर है मिस्र में, मेमना वध हो चुका है, इधर रहने की कोई जरूरत ही नहीं, गुलामी करने की। आपके लिए ये जीवन रखा हुआ है, इसके लिए यीशु मरा है, ताकि आप ये जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए, आनंद का, उद्धार का, वो दूध और मधु का जीवन जिए, और क्रम में आ जाएं। बादल के नीचे चलना सीखें, वचन के अनुसार चलना सीखें। एक युद्ध है और आप उस यीशु की उसमें क्या हो जाए, फौज में भर्ती हो जाएं। आपको मालूम है इधर ये भर्ती हो गए थे, अब ये बाकी 11 दिन का सफर था, यानी कि भर्ती हो गए। तो अब बॉर्डर पर ले जाने से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है इनको। फौज में कोई भर्ती होता है ना, इधर भी उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की कैसी होती है? थोड़े समय की होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग में पास हो गए
और जो ट्रेनिंग में, बहुत सारे ट्रेनिंग में क्या हो जाते हैं, भाग आते हैं छोड़ के, क्योंकि क्या होती है, मुश्किल होती है। लेकिन उनको फिर बॉर्डर पर ले जाया जाता है, वो रिजेक्ट हो गए। तो हर एक विश्वासी किसकी सेना में शामिल हो गया, किसकी सेना में, मसीह की देह का अंग भी बन गया, परमेश्वर के भवन का पत्थर भी बन गया, मसीह के घराने का सदस्य भी हो गया, मसीह की देह का वो कितने नाम है कलीसिया के। और इसके साथ साथ यीशु की फौज में क्या हो गए, अभी आप अब भर्ती हो गए तो अनुशासन सीखना पड़ेगा। आपके सामने एक मुकुट है तो उसके लिए अनुशासन। जो भर्ती होते हैं, मैंने कहा जो फौज में भर्ती होते हैं सुबह कितने बजे उठते हैं और क्या करते हैं उठ के, जो कुश्ती लड़ने वाला होता है ना, सारी चीज नहीं खा सकता। अपने शरीर की सारी अगर इच्छाओं को पूरी करेगा तो वो कुश्ती में हारेगा कि जीतेगा, हारेगा। पौलुस कहता है यदि लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े, या कुश्ती लड़ने वाला भी अगर अपने शरीर पर संयम ना रखे तो कैसे जीतेगा, हैं? जीत पाएंगे? शरीर के गुलाम बनकर जिएंगे, शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, खाना पीना सोना ये नहीं छूट रहा। तो आत्मिक दुनिया को, तो आत्मिक आनंद को तो भूले रहो फिर, और सोए रहो, प्रभु यीशु आने वाला है। इसमें चाहे मैं भी हूं, चाहे हम सब हैं, मैंने देखना हम किधर हैं, हमारा पड़ाव किधर है। अभी सफर शुरू किया भी है या नहीं, नया जन्म पाया भी है या वैसी तरह नया जन्म पाया है तो बचपने की हालत है या फौज में भर्ती हो गया। फौज में भर्ती हो गया तो आपको मालूम है तीसरा इन्होंने किधर मनाया था फंसा, यर्दन के पार है। परंतु आपको मालूम है तीसरे मनाने में 39 साल इधर ही घूमते रहे। कितने साल, पिछली बार मैं 38 साल बोल रहा था, परंतु वास्तव में 39 साल किधर घूम रहे, क्यों घूम रहे, अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर आगे लेकर नहीं जा सकता, दूध और मधु का अनुभव पा नहीं सकते, आत्मा की भरपूरी पा नहीं सकते हैं जब तक आपके अंदर अनाज्ञाकारिता है, मेरे अंदर, आपके अंदर। जब तक मन मर्जी का जीवन है, जब तक जब जी किया सो लिए, जब जी किया खा लिए, जो मर्जी किया देख लिया, जो मर्जी किया, संसार की मित्रता, ये सब बातें एक उम्र तक जायज है, एक उम्र तक जायज है। मसीह जीवन की शुरुआत की बातें हैं वो, लेकिन ये छोड़नी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? समय हो गया तो भी कुछ बातें हैं, मैं वो भी बात थोड़ा सा बता दूं। इसके साथ साथ यहोशू 24 का 15 भी पढ़े, जल्दी से पढ़े। आज इसको इधर खत्म कर देंगे, फिर हम आगे सफर शुरू करेंगे। 24 का 15। 14-15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर हाँ, उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। हाँ, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हाँ, देखो इधर क्या है, देखो लास्ट में मूसा ने भी इजरायलियों को क्या सिखाया कि 2 वृक्ष तुम्हारे, 2 रास्ते, आशीष भी तुम्हारे सामने और श्राप भी। चुनना किसने है? आपने। आप चुनाव करो अब क्या करना है। और यहोशू भी अपने यहोशू की किताब आखिरी अध्याय में क्या कह रहा है इनको, भाई अब तुम चुनाव कर लो, तुमने क्या करना है। चाहे तो उन ईश्वरों की जो मिस्र की में जिनकी तुम क्या करते आए हो, उनकी सेवा करनी तुमको अच्छी लगती है। आपको मालूम, उद्धार पाने से पहले हम किसकी सेवा करते थे? इधर देखे मैं तो किसकी सेवा कर रहे थे हम? किसकी सेवा कर रहे थे जी? जो ईश्वर नहीं है। किसकी सेवा कर रहे थे? पेट की। किसकी सेवा कर रहे थे? पाप की। किसकी सेवा कर रहे थे?
गुलाम थे ना उसकी सेवा कर रहे थे। लेकिन अब एक विश्वासी ने किसकी सेवा करनी है? 15 वचन भी पढ़ो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो अभी मैं खत्म करूं, सिर्फ 5 मिनट और दे प्लीज। चाहे उन देवताओं, आप और मैं इस समय किसकी सेवा करने के लिए इधर बैठे हैं? किसकी सेवा करना चाहते हो आप? पाप की सेवा करोगे तो मरोगे। पेट की सेवा, पेट के लिए भी जियोगे तो मरोगे। किसका सेवक बनना चाहते हो आप? सेवक का मतलब इधर प्रचार करने वाला ही सेवक होता है। हर विश्वासी सेवक है। हर विश्वासी मसीह का सेवक है। मसीह जैसे हमारी देह में हर अंग का काम है। देह में एक जैसी सेवा नहीं सबकी, एक जैसा काम नहीं। आंख का काम देखना है, कान का सुनना है, पाँव का चलना है, हाथ का काम करना है। हर अंग, किडनी का कुछ काम हो रहा है, गुर्दे का कुछ हो रहा है। हर भले गुप्त अंग है तो भी क्या, हर एक महत्वपूर्ण है। अगर एक काम करेगा नहीं, एक काम ने अगर काम करना छोड़ दिया तो आज बहुत सारे विश्वासी मुर्दा हैं। कुछ उनसे उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। आप कुछ काम कर रहे हैं देह में, आप यीशु मसीह की कोई सेवा कर रहे हैं? क्या सेवा कर रहे हैं? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आज हम सब सुन, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? अभी हम क्या सेवा कर रहे हैं प्रभु की? बाहर भी, संसार में भी आपकी सेवा है, कलीसिया में भी आपकी सेवा है। जब आप नौकरी पे काम कर रहे हो उधर आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। आप अपने पेट के लिए नहीं कर रहे, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो आप कमा रहे हैं वो अपने लिए नहीं कमा रहे, सब प्रभु तेरी महिमा के लिए है। मेरा कुछ नहीं है, तूने दाम देकर प्रभु मुझे क्या किया है? खरीदा है। उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आपे में प्रभु, अब तो नौकर बनने के लायक भी नहीं हूं प्रभु, बस पुत्र कहलाने के तो योग्य ने, नौकर बना ले। अब मैं तेरी सेवा करूंगा कर कर। यानी कि अभी बाप की सेवा कर रहा है, अभी प्रभु की सेवा करने के लिए उद्धार मिला है। तो कुछ बातें बताकर खत्म कर रहा हूं। तो इधर क्या लिखा है? आपने चुनाव करना है किसकी सेवा करेंगे। पेट की सेवा करेंगे, पाप की सेवा करेंगे, संसार की सेवा करेंगे, या उनकी सेवा करेंगे जो ईश्वर नहीं है। किसकी सेवा करेंगे? सेवा करना कि उसके लिए जीना? सेवा करने का मतलब आज फैसला हर एक विश्वासी ने करना, मैंने किसकी सेवा करनी है। तो मैं ये 5 बातें बताकर बस खत्म करा, टाइम हो गया। तो हर एक विश्वासी ने, पहले जो हम पाप के दास थे, शैतान के दास थे, मिस्र में दास थे, गुलामी की दशा में थे, और हम उनके लिए जी रहे थे, गुलामी की दशा में थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, स्वतंत्र जरूर किया, लेकिन यीशु मसीह हमारा प्रभु है और हम क्या हैं? उसके दास हैं, चेले हैं। उसके पद चिन्हों पर चलना, उसका काम करना है। कलीसिया मसीह का काम करती है, कलीसिया सत्य के लिए जीती है। तो हर एक विश्वासी का जो काम है, पहली बात, सेवा करने के लिए आपको उद्धार दिया गया है। नोट कर लीजिए बस, या बाद में इसको क्या कर लेना, बस अभी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आपको उद्धार क्यों दिया? सेवा करने के लिए। उद्धार किस शर्त पर मिलता है? किस शर्त पर पाप माफ होते हैं? जब एक पापी व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र के समान स्वीकार करता है, प्रभु मैं नौकर बनकर तेरी क्या करूंगा? सेवा करूंगा। मुझे एक नौकर की नाई रख ले प्रभु, मैं पाप का गुलाम हूं, मुझे छुड़ा, मुझे ग्रहण कर। तो यानी कि पहली बात, आपको उद्धार जब दिया जा रहा है, किस शर्त पर आपके पाप माफ किए जा रहे हैं? यीशु को जो आप प्रभु कर अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु का मतलब है मैं उसका दास हूं, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका नौकर हूं। प्रभु का मतलब वही होता है, मेरा स्वामी, उसकी मेरे ऊपर चलेगी, उसके सत्ता के अधीन। वो मेरा राजा है तो उसकी राजा की मेरे ऊपर चलनी है। वो मेरा प्रभु है तो उसकी मेरे ऊपर चलनी है। मैंने उसको अपनी बात पूरी नहीं करानी, बल्कि उसकी इच्छा मैंने पूरी करनी है, उसकी सेवा करनी है मैंने। मैं अब जगत की ज्योति हूं,
मैं पृथ्वी का नमक हूं, मेरा कलीसिया में काम है, मेरा एक रोल है, एक पद है, एक स्थान है, एक जिम्मेदारी है मेरी। मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं आत्माओं को जीत कर लाऊंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। अगर ये समर्पण नहीं आएगा तो उद्धार किसके लिए मिला? सेवा करने के लिए। इसको भी उठा दो थोड़ा भाई को। उद्धार किसके लिए मिला? बाणिये की नौकरी करने के लिए, दुकान की नौकरी करने के लिए? किसकी सेवा कर रहे आज आप? है किसके लिए जी रहे आज आप? आपको हर दिन ताजा भोजन खिला सकता है? हैं? किसके लिए बटोर रहे? पहली बात तो ये सवाल है कुछ, बस अभी मैं खत्म कर रहा हूं, कुछ बात बता। तो सेवा के लिए उद्धार मिला, पहली बात। दूसरी बात, आपको सेवा करने के लिए सिरजा गया है। भले भले कामों के लिए लिखा है हम सिरजे गए हैं। पहले से ही आपके लिए काम तैयार है। कलीसिया में भी काम है आपका, जगत में भी काम है। और तीसरी बात, सेवा करने के लिए आपको बुलाया गया है। क्या कर रहे हैं आप? सेवा। जहां भी है वहीं सेवा कर सकते हैं आप। कलीसिया में तो है ही है, बाहर भी सेवा है, नौकरी की जगह में भी, स्कूल की जगह में भी। यीशु की ज्योति बनकर जिए, संसार में दियों के समान चलें, परमेश्वर के निर्दोष निष्कलंक संतान बनकर टेढ़े हटीले लोगों में ऐसे जिए, लोगों को, आत्माओं को जीतें प्रभु के लिए, प्रभु का प्रकाश फैलाएं, प्रभु के लिए काम करें, प्रभु के लिए नौकरी करें, प्रभु तेरी सेवा के लिए। इन चीजों का अगर समर्पण नहीं है तो चौथी बात हमने क्या सीखी? तीसरी बात, सेवा करने के लिए बुलाया गया। चौथी बात, सेवा करने के लिए हमें वरदान दिए गए, तोड़े दिए गए, या यूं कहें, या योग्यताएं, जो भी किसी को काम करने की जो भी योग्यता आपके पास, क्या उसके द्वारा प्रभु की सेवा कर रहे हैं आप? अपने काम के द्वारा प्रभु की सेवा कर रही? मान लीजिए आप उसका काम कर रहे, उसके द्वारा प्रभु की सेवा कर रहे? करनी है। अब पेट के लिए नहीं जीना। अब प्रभु मैंने पवित्रता ही खराई के साथ तेरी सेवा करूंगी, ये तेरी सेवा सोच कर रही प्रभु मैं। आंटी गायों का काम, व्यापार जो भी कर रहे हैं, प्रभु की सेवा है। करेंगे? सुन लो, आप किसकी सेवा करोगे? अगर आपको सृजनहार, सृष्टिकर्ता, महान प्रभु की सेवा अगर करनी पसंद नहीं आती है तो जिनकी करते आए उनकी करो। चुनना पड़ेगा पर, या तो इधर हो जाओ, इधर भीड़ लगाने की कोई जरूरत। अगर आपको ये मार्ग अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन कोई बुलाने नहीं जाएगा आपको, कोई बोलेगा नहीं फोन को, या फोन क्यों नहीं आया। आपने जिम्मेदारी लेनी है। अगर जिस संडे नहीं आ रहे, भैया जी मैं इस संडे आ नहीं पा रहा, आप किसके लिए जी रहे? काम किसके लिए कर रहे हो? आपको एहसास है किसने दाम देकर खरीद लिया? मैं अपना नहीं हूं, दाम देकर मोल लिया गया हूं। मेरी चीज, किसी चीज पर कोई हक है ही नहीं है, क्योंकि मैं तो गुलाम था। किसी ने जान देकर खरीदा है, शैतान से खरीदा गया व्यक्ति है एक विश्वासी खरीद। इसलिए शैतान क्या नहीं कर सकता? उसके बाल को भी छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोहर लगी है, स्वर्ग की दाम दिया गया इसका। ये परमेश्वर का है, ये उसका दास है, ये उसका क्या चेला है, उसका संतान है, ये पिता के काम कर रहा है। यीशु मसीह 12 साल का था। मरियम जब कुड़कुड़ाती आ रही है तो कह रहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे मेरे बाप के घर में होना अवश्य है? मुझे अपने बाप का काम करना है। 12 साल की उम्र में भी उसको याद था कि मुझे अपने बाप का काम करना है। ये मेरे बाप का काम है, ये मेरे प्रभु का काम है। चाहे कहीं भी है, आप मेरे बाप का काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए जी रहा हूं। कुछ भी काम है, किसी कपड़े सिलने का होगा, अपने लिए जी रहे हैं तो बस अपना पैसा मिल जाए, जो मर्जी जाए पे कोई किसी को। हम अगर पैसे के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं, तो फिर प्रभु की सेवा तो दूर जाएगी। प्रभु की सेवा थोड़ा होगी उससे।
तो ये कुछ सवाल हैं। चौथी बात हमने देखा, परमेश्वर ने सेवा करने के लिए क्या दिया है? वरदान दिया है। हर एक को पवित्र आत्मा ने वो खूबी दी है। परमेश्वर ने शुरू से ही आपको, किसी को पेंट करने की, किसी को पूड़ियाँ बनाने की, किसी को कंपनी में बिछौनी बनाने की, किसी को और काम करने की, परंतु किस लिए दी? ताकि आप परमेश्वर की सेवा करें इसके द्वारा, ताकि अपने स्वामी सृजनहार की सेवा करें। अरे उनकी सेवा करते आए आज तक, जो गुलामी की दशा थी, अभी भी उनकी सेवा करोगे, अभी भी अपनी सेवा करोगे। किसकी सेवा करनी है? उद्धार क्यों मिला है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं पास्टर ही सेवा करेगा, हमारा सेवा से कोई मतलब, हम तो खाएंगे, कमाएंगे, जोड़ेंगे और बस जी किया तो चंदे में 5 रुपये 10 रुपये डाल दें, ठन करके डालेंगे। आहा आज अगर प्रभु कहे सारी तनख्वाह किसी गरीब को दे दो या पेटी में डाल दो, डालने कितने डालने के लिए तैयार है? वो ऐसा भी परमेश्वर बोलता है? ये तो शैतान बोलता है। आज अगर परमेश्वर आपको बोले पूरी तनख्वाह किधर डाल दो, मैं बोलोगे पास्टर को शैतान पकड़ लिया। मैं नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा से पूछो, इधर जरूरत है कुछ, प्रभु इधर जरूरत है मेरी कुछ, मैं भी तो इस देह का अंग हूं प्रभु, मेरा भी तो काम है इधर, मेरा कुछ सेवा, मेरी सेवा है प्रभु इस कलीसिया में, इस भवन में, इस सेवा, इस तेरी देह में। पूछो, बताएगा पवित्र आत्मा। हम तो क्या सोच कर चल रहे हैं? सेवा कौन करेगा? पास्टर करेगा। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अपना काम करेंगे। भाई दाम दिए गया है, आपका खरीदा गया है, आपको, आपका नहीं है कुछ भी। अगर आपने इसको अपना समझ लिया, अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक दिया, अपना समझ कर बैठा है, कह रहा है इसको ले आकर वेदी पर। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, कुछ और भी बातें हैं। तो चौथी बात हमने क्या देखी है इसमें? परमेश्वर ने हमें एक खूबियाँ इसलिए दी ताकि उसकी सेवा करें। उसकी देह में हमारा एक रोल है, उसके लिए संसार में खड़े हो जाएं, ज्योति बनकर गवाह दें उसके। प्रभु की आगमन निकट है, कितने लोग नरक में जा रहे, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे भी प्रार्थनाओं की भी सेवा है, आंसू बहाएं, उपवास कर कर कलीसियाओं के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करें। आप बहुत सहयोग कर सकते हैं, टीम के तौर पर उसको क्या कर सकते हैं, कितनी वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सबकी सेवा है, ये प्रभु की सेवा है, ये हमारी सेवा है, ये हम सबकी सेवा है, हमारे प्रभु की सेवा है, हमारे बाप की सेवा है, हम उसका काम कर रहे हैं। ये पास्टर का काम थोड़ा है, ये किसका काम है? हैं? और 5वीं बात, सेवा करने के लिए हमें अधिकार भी दिया गया है। और 6ठी बात, सेवा करने के लिए हमें आज्ञा भी दे रहा है प्रभु, सेवा करने की आज्ञा है हर एक विश्वासी को। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे तो आत्मा में बढ़ोगे। आज बहुत सारे देख रहे बात, यार कितना वचन सुन लिया, आत्मा तो बढ़ नहीं रही। अरे भाई ये चीजें तो देखो, आपके जीवन में कोई क्रम नहीं है। 7वीं बात, सेवा करने के लिए हर एक को क्या होना है? अब तैयार होना है, क्योंकि संसार नरक की ओर जा रहा है। हमारी जो कलीसिया थी, इसमें भी लोग क्या हो रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हमारी कलीसिया में कितने विश्वासी थे, छोड़ छोड़ क्यों जा रहे कहीं? तो क्योंकि सेवा कौन कर रहा? कौन कर रहा? पास्टर। हमारा कोई वास्ता ही। अब मैं किसी घर कैसे जाऊं? घर जा सकता हूं, कई विश्वासी आ नहीं पा रहे, मैं घर जा सकता हूं, कैसे जाऊं? अब अकेला मैं इधर हूं या इधर हूं, क्या क्या करूं? परमेश्वर स्वर्ग से सीधा डाल सकता है, डाल सकता है, डाल कर दिखाया, परंतु आपकी सेवा कहां गई? फिर पहली सदी के विश्वासी कैसे सेवा करते थे, आप देख लीजिए नमूना उसमें 2 अध्याय प्रेरितों के काम में। तो समय ज़्यादा हो गया। तो 7वीं बात जो हमने देखी, या 6ठी बात, 7वीं बात, सेवा के लिए क्या होना है? हमने तैयार होना है। और 8वीं बात, सेवा की जरूरत, सबकी जरूरत है प्रभु को, सब अंगों ने काम करना है, सब ने काम करना है कलीसिया में, संसार में भी प्रभु का सेवक बनना है। और 9वीं बात, सेवा के प्रति हर एक जवाबदेह है। पूछा जाएगा, इतने तोड़े दिए थे, लाओ, आपको ये काम दिया था मैंने, लाओ।
परमेश्वर हिसाब मांगेगा आपसे। आपको मैंने इतना अच्छा काम दिया था, आपको इतना पैसा महीने का आता था, या आपको इस क्षेत्र में रखा था, आपने उसको किस चीज के लिए खर्च किया है। आखिरी बात, सेवा के प्रति जो सेवा का क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल पाने के लिए सेवा नहीं करते हम, लेकिन प्रभु किसी का क्या नहीं रखता है? उधार नहीं रखता है। लिखा, जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। क्या आप अपनी सींच रहे हो? आप अपने परिवार के लिए जी रहे हो? बस जो कुछ प्रभु ने दिया आप उसके द्वारा अपनी सेवा कर रहे हो या प्रभु की सेवा कर रहे हो? अगर ये समर्पण नहीं आएगा, फौज में भर्ती होगी, अगर ये समर्पण नहीं आएगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कैसे भरपूरी के साथ आपको जयवंत जीवन हमें देगा? मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस समर्पण में नहीं आए, ये भावना हमारी नहीं है, ये प्रयास अगर हमारे नहीं है कि मैं, वो इसलिए मरा है ताकि हम, वचन में लिखा है, वो इस निमित्त सब के लिए मरा ताकि जो कोई आगे को जीवित है वो अपने लिए ना जिए परंतु। आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ा लंबा हो गया आज, तो भी आइए एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों, समर्पण करें आज एक। प्रभु मैं तेरा सेवक बनकर जीऊंगा प्रभु, मुझे तेरी सेवा करनी चुनना है प्रभु। यहोशू बोल रहा है उनको, अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना कठिन जान पड़ती है तो आज फैसला कर लो तुम किसकी सेवा करोगे। जिनकी सेवा तुम आज तक करते आए, अगर उनकी सेवा करनी तुम्हें अच्छी लगती है तो उनकी सेवा करो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करते रहेंगे। आइए हम समर्पण करें। प्रभु मुझे क्षमा कर, आज तक मैं अपने लिए जिया प्रभु, आज तक मेरे जीवन में अनुशासनहीनता थी, अनाज्ञाकारी थी, मनमर्जी था प्रभु, दूध पीने के वालों बच्चों की दशा थी प्रभु। आज मैं सयाना हो रहा हूं प्रभु, जैसे मूसा सयाना हुआ, जैसे पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो बालकों की सी समझ, बालकों के से काम और व्यवहार थे, लेकिन जब मैं सयाना हो गया तो मैंने वो सब बातें छोड़ दी। आइए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने और परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण कर लें। आइए हम अनुशासित हो जाएं, आइए हम आज्ञाकारी हो जाएं, आइए हम प्रभु से लिपटे रहें, उसे प्रेम करें, उसकी सेवा करें, ज्योति बनकर जिए, गवाह बने, उसके पत्री बने, लोग हमें पढ़ें, ऐसा जीवन हो प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद। हम सबको इस वचन के अनुसार आज फैसला करने के लिए कि हम अपने लिए नहीं प्रभु आपके लिए जिएंगे, आपकी सेवा करेंगे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें प्रभु। तो हमें ऐसी कृपा दे, अपनी आत्मा से भर, बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु। दूध पीने की हालात से ऊपर उठकर, बालक की दशा से भी ऊपर उठकर सयाने हो जाएं प्रभु, और जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया वो इन दिनों नया जन्म पाएं प्रभु। आप कार्य करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।